शिक्षक यानी सिखाने वाला, शिक्षक जो सीख देता है। और भारत तो एक पुण्य भूमि है जहां ऐसे ऐसे शिक्षकों ने जन्म लिया है जो कि अपने महान स्वरूप के बहुत बड़े उदाहरण हैं। एक शिक्षक हुए जिन्होंने कहा कि शिक्षक की गोद में प्रलय और सृजन दोनों पलते हैं। शिक्षक चाहे तो प्रलय कर सकता है और शिक्षक चाहे तो सृजन कर सकता है, नया निर्माण कर सकता है। और वो थे चाणक्य। ये चाणक्य की भूमि है, ये द्रोणाचार्य गुरु वशिष्ठ की भूमि है, और ये एकलव्य जैसे शिष्यों की भूमि है जहां गुरु के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा तक काट देने की परंपरा है। खैर, जमाना बदला है, भौतिकवादी दुनिया के साथ साथ शिक्षक भी भौतिकवादी हुआ है, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन शिक्षक के दिल में अपने शिष्यों के प्रति जो प्रेम होता है, यदि वास्तव में शिक्षक है तो उसका बहुत होता है। और आई लव माई स्टूडेंट्स, मैं अपने विद्यार्थियों से बहुत प्रेम करता हूं और मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि मेरे विद्यार्थी किसी भी सूरत में, किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रकार की परीक्षा में जो हिंदी से संबंधित है उसमें कहीं कमतर साबित न हो। और ऐसा ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। अभी तक तो मुझे लगता है कि मेरे किए गए पिछले जन्म के पुण्य हैं, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो मेरे साथ में है। कि 2015 से जब से पढ़ाना प्रारंभ किया है तो एक श्रृंखला बन गई है विद्यार्थियों की कि जिस सड़क पर से गुजरे उस सड़क पर जो स्कूल्स हैं वहाँ किसी न किसी स्कूल में मेरा विद्यार्थी मिलता है। ये एक ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं इसके लिए अभिमान नहीं करता हूँ, बड़ा विनम्र हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये शक्ति मुझे निरंतर दे। और आज का जो दिन है उस दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जो है, ये जो आने वाला वर्ष है, इस वर्ष में कहीं न कहीं मुझे चाणक्य के रूप में, द्रोणाचार्य के रूप में, वशिष्ठ के रूप में नहीं तो कम से कम निर्मल के रूप में मिले। निर्मल हर जगह हो, हर जगह मेरा पढ़ाने वाला शिष्य मेरी तरह ही हो, शिक्षकों बच्चों के लिए पेन लेने वाला। तो आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब उज्जवल मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें जो आप चाहते हैं। और सफलता प्राप्त करने वाले बनते हैं स्वयं, बने बनाए नहीं होते। कोई अलग से ईश्वर ने भेजा नहीं है कि ये सफल होंगे या असफल होंगे। सफलता कर्म आधारित है और फिर करता है काम भाग्य। हालांकि मैं भाग्यवादी नहीं हूं, लेकिन भाग्य को भी मानता हूं कि भाग्य तभी काम करता है जब हम कर्म करते हैं। बिना कर्म के हम सोचें कि बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। लेकिन कर्मरत रहोगे, अपने आप को हीन नहीं मानोगे, कमजोर, हीनता की भावना जो दैन्य का संचारी भाव है, दैन्य दीनता, वो त्याग दीजिए। क्योंकि ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है। मेरे कॉलेज में एक गुरुजी हैं जो हाथों के बल चलकर आते हैं, उनके दोनों पैर नहीं हैं। बचपन में थे अजीत जी, अजीत मोदी सर, हिंदी के हैं, मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और बचपन में एकदम स्वस्थ थे, कोई बीमारी हो गई और नर्स ने कोई ऐसा टीका लगाया कि पैरालाइज हो गए दोनों पैर। मतलब वो ऐसे हाथों के बैल पर ऐसे पालथी आलती पालती लगाकर और ऐसे यूं घिसटते हुए आते हैं। लेकिन उनके चेहरे पर रोज देखिए, खुशी देखिए, आपसे ज्यादा मुस्कुराते हुए मिलते हैं वो। और उनका ज्ञान देखिए। तो ये जो, जब हमारे पास सब कुछ है, हाथ पैर आंख सब कुछ भगवान ने दिया है ना, तो एक उदाहरण है वो, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। आज का दिन उनसे प्रेरणा लेने का है कि ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में, जिसका आधा हो गया है जीवन, आप सोचिए, जिसके पैर नहीं है, जो इस तरह घिसट कर चलता हो और दिन भर में कितनी तकलीफ देखता होगा। वो अपने घर की पेड़ियों से उतरते हुए, चढ़ते हुए, पढ़ते हुए, नित्य कर्म करते हुए, न जाने कितने उसको कष्ट होते होंगे, लेकिन वो व्यक्ति इस शिखर पर पहुंचा है। और ऐसा नहीं है कि वो दिव्यांग है तो कोई दिव्यांग के कारण उनका कोई 30-35% में, 40% में सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छे मार्क्स से हुआ है उनका चयन। अभी उनका इसमें पीएचडी के लिए भी गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। असंभव अपनी मृत्यु को टालना है बस।
बाकी हम सब कुछ कर सकते हैं, शर्त यही है हम, पहला सूत्र है खुश रहें। रोमता जावे जी का मरोडारा समाचार लावे, अपन मारवाड़ी में है नहीं क्या, वहीं आप घरा में रोवे जी का मरोडारी समाचार लावे। तो तुम तैयारी कर रहे हो, तैयारी तुम्हें करनी है, पाठ्यक्रम सबका एक जैसा है, कोई ऐसा है नहीं कि तुम्हें हिंदी का बहुत लंबा पाठ्यक्रम दे दिया है, किसी अन्य बच्चों को थोड़ा दिया है कि तुम्हें केवल आधुनिक काल करना है, तुम्हें केवल और इनको सारा करना है। सबके लिए एक जैसा है, सबकी क्षमताएं भी एक जैसी है। बात होती है मन, हमारा मन, मन के हारे हार है और मन के जीते। आपका मन हारा हुआ है, चाहे आप कितना ही पढ़ लो घर पे, कितना ही अभ्यास कर लो, मन में ये चल रहा है मेरा नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मुझे तो याद नहीं रहता, मैं तो फेल होऊंगा होऊंगी, तो भाई किताब बंद कर दो, तुम फेल